मैं अभी गुड़गांव सेक्टर 14 के सर्विस स्टेशन से जस्ट बाहर निकल के आया हूँ। कुछ अपना सॉफ्टवेयर अपडेट के सिलसिले में पता करने आया था यहाँ पे। तो अभी मैं सर्विस स्टेशन के बाहर लगे उनका टाटा का चार्जिंग स्टेशन है, उस पर चार्जिंग लगा के बैठा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और आप लोग के साथ शेयर किया जाए मेरा अपना एक्सपीरियंस अभी तक का, जितने भी पब्लिकली अवेलेबल कमर्शियल चार्जर्स हैं उनका। तो अभी तक मैंने 14,000 किलोमीटर गाड़ी ऑलरेडी चला ली है एंड इन 14,000 किलोमीटर्स में मैंने मेनली 5 या 6 स्टेट की बात करूंगा मैं, जहां तक मैं गाड़ी ड्राइव करके गया हूं। तो एक बार मैं जा चुका हूं प्रयागराज, तो यूपी के करीब 4-5 सिटीज से होके गुजरा था, आगरा, इटावा, कानपुर एंड इवेंचुअली प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज। उसके अलावा मैं अभी राजस्थान 3-4 बार जा चुका हूँ। एक बार अभी जामनगर गया था रिसेंटली, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जस्ट प्लीज़ चेक दैट। तो जामनगर में वाया, क्योंकि राजस्थान से रास्ता है, तो राजस्थान की मेजर सिटीज़ आपका जयपुर, अजमेर, पुष्कर और ब्यावर। जोधपुर तो नहीं गया था, जोधपुर के बगल से निकला था। इसी तरीके से गुजरात में भी अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, मोरबी, ये सारे इलाकों को टच करके मैं निकला हूँ अभी तक। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, चार्जिंग कंपनी जिसको सबसे ज्यादा अभी तक जिसके थ्रू मैंने चार्ज की अपनी गाड़ी, वो है टाटा इजी चार्ज, मतलब जो टाटा का ही चार्जिंग स्टेशन का ऐप है। तो उसकी बात अगर मैं करूं तो लगभग 600-650 किलोवाट अभी तक यूटिलाइज मैं कर चुका हूं उससे। मेजरली रीजन करने का यूज अभी तक ये रहा है क्योंकि मुझे 1000 यूनिट के करीब फ्री मिली थी चार्जिंग गाड़ी खरीदते वक्त फेस्टिवल ऑफ कार स्कीम के अंडर। तो इसी वजह से मैंने मोस्टली अभी तक इसी पे चार्ज किया है। उसके अलावा मैंने चार्ज किया है स्टैटिक पे, जियो बीपी के चार्जर्स पे, ग्लाइडा पे 1 या 2 बार गया हूँ। तो आप नेग्लिजिबली मान के चलो, ऐसी 2-3 छोटी कंपनीज और हैं जिसपे मैं गया तो हूँ, बट उनका मैं मतलब कोई एक्सपीरियंस इसलिए शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वंस इन अ वाइल, ना अच्छा बोलूंगा ना बुरा, क्योंकि फॉल्टी चार्जर्स होते हैं जनरली। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले टाटा के चार्जिंग स्टेशंस की, तो इन जनरल मैं बोलूंगा कि 10 में से 8 बार वर्किंग चार्जर्स मिले हैं। चार्जिंग स्पीड काफी डिसेंट रही है। ताज की प्रॉपर्टीज में ये होते ही होते हैं। मैं आगरा, जयपुर गया हूँ, मैं अभी राजस्थान में भी गया था, प्रताप महल प्रॉपर्टी करके थी, शायद पुष्कर के आसपास कहीं है वो जगह, मेरे को एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं याद है। तो इन सब जगहों पे जो भी चार्जिंग स्टेशंस थे वो वर्किंग कंडीशन में थे। आगरा में मेरे साथ थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, मैं ये बोलूँगा, और सिमिलरली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था राजकोट के भी अंदर, क्योंकि टाटा के जितने भी चार्जिंग स्टेशंस थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो अगर मैं बात करूं कवरेज के हिसाब से, तो टाटा की कवरेज डिसेंट है। गुजरात के लिए मैं सेम चीज़ नहीं बोल सकता, मतलब अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हो ये जो राजकोट और अहमदाबाद वाला रूट है, उसके अलावा दूसरे रूट से, तो टाटा के चार्जर दूर दूर तक नहीं है। स्पेशली टाटा का चार्जर इन जनरल मैं बोलूँगा 4 सिटीज़ में भी ओवरऑल इतना अच्छा कवरेज नहीं है। तो अब वहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी है किसकी अच्छी, वहाँ पे मुझको मेजरली मिला है जियो के चार्जिंग स्टेशंस, जो 10 में से 9 बार 90% ऑफ टाइम्स दे वर वर्किंग, और 60 किलोवाट के चार्जर्स हैं मोस्टली, तो जल्दी गाड़ी चार्ज हो भी जाती है। एंड अगर मैं बात करूँ स्टैटिक की, तो स्टैटिक मुझे इतना सही कवरेज गुजरात में एटलीस्ट अभी नहीं दिखाई दी। रेस्ट ऑफ दी एरियाज, जो अपने दिल्ली एनसीआर की बात करूँ या आगरा की बात करूँ, कानपुर की बात करूँ, इन सब जगहों पे मेरे को स्टैटिक के चार्जर आराम से मिल गए थे और मेंटेन्ड होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे वर्क एज एक्सपेक्टेड, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। बट टाटा के चार्जर्स जो ताज की प्रॉपर्टी के अलावा वाले चार्जर्स हैं, एक तो मतलब जनरली ढाबों पे ही मिलेंगे आपको, अपार्ट फ्रॉम अगर टाटा के सर्विस स्टेशन है, टाटा के शोरूम पे नहीं है वो। और मैंने मतलब देखा है, मैं टाटा की गलती बोलूँगा भी नहीं, भी बोलूँगा नहीं, इसलिए बोलूँगा क्योंकि लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है। चार्जिंग गन फेंक के चले जाते हैं। चार्जिंग के वायर पे मैंने देखा, अभी पता नहीं कहाँ गया था रिसेंटली, वहाँ पे चार्जिंग के वायर के ऊपर गाड़ी का टायर चढ़ा हुआ था। चार्जिंग स्टेशन के सामने नॉन ईवी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं दबंगई के साथ। वहाँ पे अगर आप हो तो बोलो उनको कि हटा लो या आपने क्यों खड़ी की, तो मतलब इफ यू क्वेश्चन देम, वो लड़ने पे आ जाएंगे और दुनिया जान की बातें बोलने लगेंगे। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, ठीक से चार्जर यूज नहीं करते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू टाटा की गलती क्यों है। तो टाटा की गलती इसलिए है क्योंकि कई सारे स्टेशन जो हैं इनके आपको मैप पे दिखाएगा, बट उनका स्टेटस जनरली इनकी ऐप पर आपको जो दिखाएगा वो सही नहीं होता है।
चार्जिंग स्टेशन जो होते हैं वो फॉल्टी पड़े होते हैं, काम नहीं कर रहे होते ठीक से, बट फिर भी आपको वहाँ पे दिखाएगा कि हाँ चार्जिंग स्टेशन वर्किंग है। जब आप जाओगे आपकी गाड़ी वहाँ चार्ज नहीं होगी, उनकी क्या बोलते हैं इमरजेंसी बटन दबाओगे, मतलब डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ये तो रहा आपका टाटा का ओवरऑल एक्सपीरियंस। स्टैटिक के चार्जर्स की बात अगर मैं करूँ, स्टैटिक के चार्जर्स के साथ सीन ये है कि मेनली जहां पे भी वो होंगे वेल मेंटेन्ड है, वर्किंग कंडीशन में मिलेंगे, और चार्जिंग का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग टाइम, चार्जिंग 60 किलोवाट के चार्जर्स की अवेलेबिलिटी, तो मैं इसको सेकंड नंबर पे रखूंगा। डिसेंट रहा है एक्सेप्ट राजस्थान वेयर दे हैव टू वर्क ऑन देयर चार्जिंग स्टेशंस। वहां पे कवरेज बहुत, मतलब आई थिंक वहां पे स्टैटिक नेग्लिजिबली अवेलेबल है ही नहीं। नाउ कमिंग टू द थर्ड चार्जर, जिसको मैं अभी फिलहाल अपने हाल के एक्सपीरियंसेस में नंबर 1 रेट करूंगा, दैट इज जियो बीपी का चार्जर। तो बेस्ट पार्ट ये है कि उनके फ्यूल पंप पे ही मिल जाते हैं जो भी चार्जर्स अवेलेबल होते हैं, मेंटेन्ड होते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि अनलाइक ढाबों या सारी जगहों पे फ्यूल पंप होने की वजह से कोई ना कोई 3-4 आदमी हमेशा वहां रहते हैं, तो कोई आके उसको डैमेज नहीं कर पाता, खराब तरीके गलत तरीके से यूज नहीं कर पाते। एम्प्लॉई वहां पे जो होते हैं वो भी उसको देख के ठीक से, अगर सपोज कोई ऐसे गिरा के फेंक के चला भी गया तो प्रॉपर उसको चार्जिंग गन को प्लेस कर देते हैं जो चार्जिंग के सॉकेट्स लगे हुए होते हैं। प्लस अगर मैं बात करूं चार्जिंग स्पीड्स की, तो 60 किलोवाट के ही मेजरली चार्जर्स अवेलेबल हैं, तो आपकी गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाएगी। पावर आउटपुट भी काफी सही रहता है। अभी तक मैंने जितनी बार भी चार्ज किया है, इनिशियल लेवल पे तो मैं बोलूंगा 2-3 चार्जिंग स्टेशन गया तो वहाँ पे मिला नहीं, तो मेरे को लगता था कि ऐसे फालतू ही है। बट स्पेशली अपनी जामनगर की ट्रिप में, राजस्थान में, गुजरात के अंदर काफी ज्यादा एज ऑफ नाउ इनकी कवरेज अच्छी है। स्पेशली कई जगह पे जब आई वॉज लाइक होपलेस, जियो बीपी वॉज माई सेवियर। तो जियो बीपी की चार्जिंग के अभी मतलब धीरे धीरे एक्सपैंड ही कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आई हैवंट गॉट माई व्हीकल चार्ज फ्रॉम देयर चार्जर एज ऑफ नाउ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक रेस्ट ऑफ द सिटीज जहाँ पे भी इनकी कवरेज ठीक ठाक ही होगी। तो फुल पॉइंट्स टू जियो बीपी। चार्जर वेल मेंटेन्ड है, स्पीड अच्छी है, लोकेशन मतलब जनरली अपार्ट फ्रॉम अगर मैं बात करूँ फ्यूल पंप के अलावा भी आपको मॉल्स के अंदर मिल जाएंगे, बड़े ढाबों पे मिल जाएंगे, तो आप आराम से जाके चार्ज कर सकते हो। और ये तो हो गई चार्जिंग की बात। इसके अलावा मैंने ग्लाइडर चार्ज किया हुआ है, और डबास करके कंपनी है। वो मुझे अभी जब मैं अमरीक सुखदेव से मुरथल से आगे निकला था तो वहाँ पे 1-2 चार्जिंग स्टेशन पड़े थे अलग अलग कंपनीज के, मुझे ध्यान तो नहीं है नाम। मैंने सब में 200-500 रुपए डाल के अपने पैसे भी फंसा रखे हैं अभी तो फिलहाल। कभी उनका शायद चार्जर मुझे कहीं और मिल जाए तो वो पैसे यूटिलाइज कर लूँ, बट उनसे मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन है भी नहीं क्योंकि छोटी कंपनीज हैं और इतना ज्यादा उनको कोई जानता भी नहीं है। तो 10 में से 6-8 बार तो उनके चार्जर ही खराब मिले। तो लेट्स नॉट टॉक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। अब मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग मोर और लेस सबकी वही सेम है, 18 से 20 रुपए प्लस जीएसटी, तो आपका मोटा 23-24 रुपए के आसपास ही आपकी चार्जिंग बैठेगी। अच्छा एक चीज और, चार्जिंग की कॉस्ट वैरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन कितने किलोवाट का चार्जर आपको मिला है। तो 7.5 किलोवाट से लेके 60 किलोवाट तक के चार्जर, एक दो जगह मेरे को 120 किलोवाट के भी चार्जर मिले हैं, बट वो मैक्सिमम आउटपुट 60 किलोवाट ही लेती है गाड़ी, क्योंकि अभी आई डोंट थिंक सो दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर 120 किलोवाट चार्जिंग कमर्शियली अवेलेबल पब्लिक चार्जर्स। तो उनसे आपकी कॉस्टिंग वैरी करेगी। जैसे अगर मैं टाटा इजी चार्ज की बात करूं तो मुझे तो अभी तक पैसे नहीं देने लगे पड़े हैं कहीं भी, बट मैं उसकी कॉस्टिंग मैंने जब देखा है तो 15 मिनट चार्जिंग के 30 किलोवाट चार्जर पे टाटा पे दिखाता है शायद 157-158 रुपए प्लस जीएसटी जो भी टैक्सेस एंड ऑल लगे। सिमिलरली फॉर 60 किलोवाट चार्जर वो बढ़ के 350 रुपए हो जाता है अराउंड, एंड 350 के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, दैट इज फॉर 15 मिनट्स ऑफ चार्जिंग। सिमिलरली अगर फुल चार्ज की बात करूं तो वही 35 से 40 किलोवाट की आपकी पावर कंजम्पशन होगी ओवरऑल, अराउंड उसको 0 to 5 से 100% लाने के बीच में। ये तो सब में सेम है। चार्जिंग टाइम की बात करूं, अगर 60 किलोवाट का चार्जर मिल गया है, पावर आउटपुट जनरली मैंने 34-35 किलोवाट से ज्यादा नहीं देखा, एक बार देखा था स्टैटिक के चार्जर पे, वो भी सब मोस्टली पे इंक्लूडिंग टाटा जियो बीपी किसी पे भी हो 30 किलोवाट के नीचे भी रहता है 60 किलोवाट से। उस पर मैक्सिमम टाइम 1.5 से पौने 2 घंटा लगा है अभी तक मैंने जो अभी अपना एज ऑफ नाउ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। और हाँ, एक चार्जिंग पॉइंट का तो मैं नाम कैसे भूल सकता हूँ, बीपीसीएल के चार्जर्स हैं, आई ड्राइव समथिंग कुछ करके नाम है उनका, वो सुभान अल्लाह है। मतलब मैंने उनका ऐप इंस्टॉल किया इस आस में कि बीपीसीएल के काफी पंपिंग स्टेशंस होते हैं, फ्यूल पंपिंग स्टेशंस, वहां पे आराम से मेरे को चार्जिंग पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। मैंने कम से कम 7 से 8 जगहों पे ट्राई किया, एक भी चार्जिंग स्टेशन फंक्शनल नहीं था उनका। पता नहीं क्या करके बैठे हैं। 1-2 जगह पे देखा नई मशीन लगी है, अभी आज तक उसका रिबन कट नहीं हुआ, पूरा प्रॉपर रैप्ड पड़े हुए थे वो। तो पता नहीं क्या ही कर रहा है बीपीसीएल, ऐसा लग रहा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, क्योंकि बाकी सब कंपनीज भी कर रही हैं, बाकी सारी ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल फ्यूल कंपनीज भी इंस्टॉल कर रही हैं, तो हमें भी करना चाहिए। काम कर रहा है नहीं कर रहा है
उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, 1-2 लोगों से मैंने सुना है कि उनके शायद चार्जिंग के रेट्स कम है, 3-4-5 रुपए रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन से। तो वो मे भी एक यूएसपी हो सकती है, बट यार काम तो करना जरूरी है ना। मतलब अगर काम ही नहीं करेगा तो पैसा कम लगे ज्यादा लगे वो बात ही बाद में आती है। तो बीपीसीएल से हाथ जोड़ के बहुत विनम्र निवेदन है मेरा, प्लीज अपने चार्जिंग स्टेशन या तो आप बंद कर दो, और अगर आपको चलाना है, धंधा करना है, जिस भी हलमन साहब के इरादे से आपने खोला था उसको, तो प्लीज जाइए और उसके ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा मेंटेनेंस पे ध्यान दीजिए। और मतलब अगर आपके पास 4 रुपए का वो लेवरेज है तो जस्ट मेक श्योर कि एंडिंग साइड पे कस्टमर इज ऑल्सो रीपिंग दैट बेनिफिट। ऑन पेपर से आपने 4 रुपए कम कर दिया, बट सर्विस स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन आपके चल ही नहीं रहे, तो व्हाट्स द पॉइंट। तो यही है मोटा मोटा सिचुएशन। ऑल कमर्शियल चार्जिंग प्रोवाइडर्स, स्पेशली स्टैटिक, देयर आर हाई होप्स इन्वॉल्व्ड फॉर ईवी व्हीकल ओनर्स लाइक मी। अपना प्लीज आप कवरेज स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज गाड़ियां मुझे मतलब कंपैरेटिवली पिछले 6 महीनों में बढ़ती दिख रही है। मे बी नाउ आई एम एन ईवी ओनर, तो आई एम हैविंग दिस क्लोज आई ऑन ऑल दी ईवी व्हीकल्स। बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च भी हो रही हैं, तो आप अपना चार्जिंग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए। फॉर टाटा आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग अपील, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू समथिंग अबाउट योर चार्जर व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस। आपने दे तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे, जहाँ पे सोच भी नहीं सकता वहां पे भी आपने चार्जर लगाए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट वर्किंग। तो प्लीज अपनी मेंटेनेंस टीम को बोलिए, दे गो टू फील्ड, चेक चार्जेस दे आर वर्किंग और नॉट, टेक कस्टमर फीडबैक सीरियसली। सीओबीपी के लिए वंडरफुल जॉब दे आर डूइंग ऑब्वियसली, सो दे नीड टू कीप इट अप एंड इंस्टॉल मोर चार्जर्स अक्रॉस कंट्री, स्पेशली इन दी एरियाज जहाँ पे अभी और कंपनीज नहीं पहुंच पाई हैं, बिकॉज दे हैव दिस अपर हैंड कि उनके फ्यूल पंप्स हैं मोस्टली जगहों पे, इवन इन द रिमोटेस्ट एंड ऑन दी फार्थेस्ट हाईवेज, तो वहाँ पे दे शुड बी डेफिनेटली वर्किंग। दिस इज द सजेशन आई हैव फॉर ऑल ऑफ द चार्जिंग प्रोवाइडर्स फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम अ एंड यूजर। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपके अपकमिंग चार्जिंग सेशंस में, आपकी ट्रैवल के दौरान अगर आपको लगता है इससे आपको हेल्प मिल सकती है या मिली हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली who are already owning an EV or planning to buy one. Thank you so much.